मैं अपने कुछ आवश्यक कार्य से अपने गृह जनपद फतेहपुर, कानपुर और इलाहाबाद, रायबरेली ऐसी कई जगहों पे मैं पिछले हफ्ते 1 हफ्ते का मेरा टूर था और कई जगह जा गया मैं। लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ, कई जगह बातचीत हुई, पूछा मैंने क्या रुझान है चुनाव पे, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, ये जानने की मैंने कोशिश की। साथियों मैं बड़ा इस बार मुझे कुछ अप्रत्याशित सा लगा कि बीजेपी एक बात कहती थी पिछले चुनाव में, वो कहाँ तक सच था या सच मान के हम चलते हैं, चूंकि मेजॉरिटी में आई विधानसभा चुनाव में भी और केंद्र में भी, कि अब जातिवाद के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों ने वोट नहीं किया। अब बीजेपी को हर जाति के लोगों ने बिना किसी भेदभाव के वोट किया। तो ये बात अटपटी सी लगती थी, लेकिन आज की तिथि में मैं जब कई जगह गया तो मुझे ये बात अटपटी सी लगी कि बीएसपी के मामले में ये फंडा बिल्कुल अप्रत्याशित सुनने को मिला। अब अर्थात हर जाति के लोग, सवर्ण भी, बैकवर्ड भी, और जो अनुसूचित जाति के लोग तो वो तो है ही बीएसपी के, लेकिन अन्य जातियों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो सोच हुआ करती थी वो बदली सी नजर आई। लोगों को लगने लगा कि यह पार्टी भी या इसके नेता भी शासन के या उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के हकदार हैं। लायक तो छोड़ दीजिए, हकदार हैं कि मतलब जब तुलना करते हैं ये लोग गांव में बैठकर कि बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो उत्तर प्रदेश की जगह जगह बहुत मजबूती से काम कर रहा है। अर्थात बीजेपी के प्रति चाहे महंगाई मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अन्याय अत्याचार हो, एट्रोसिटीज हैं, और चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात है, ये खास खास मुद्दे इतने ज्यादा गांव के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और लोगों की कहीं, अब लोगों का ये था कि पहले किसी स्तर पे कुछ सुनवाई हो जाती थी, लेकिन अब किसी की समस्या की कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई गया तो उल्टा इस डर से वापस आ जाता है कि कहीं उसे खुद न फंसा दिया जाए। किसी भी मामले में अपनी जेन्युइन समस्या को भी लोग कहीं कहने के लिए, जाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो बीजेपी के प्रति बहुत ही, बीजेपी के विरुद्ध बहुत ज्यादा बल पे काम कर रहा है। तो जो मुद्दे मेन है वो यही बेरोजगारी या महंगाई या तमाम ये किसानों के मुद्दे, अन्याय अत्याचार या जुल्म जातियों के मुद्दे, ये बहुत गंभीरता से हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि उनको विकल्प के रूप में क्या मिल रहा है। तो विकल्प जब समाजवादी भी मीडिया के द्वारा या बीजेपी के लोगों के द्वारा, बीजेपी के लोग खुद चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी न जीते तो समाजवादी पार्टी जीत जाए, इनके लोग हम जो इनके शासन में हमारी हमको दिक्कत नहीं है, समाजवादी को चाह रहे हैं लोग। इनके लोग भी समाजवादी का इसलिए चाह रहे हैं कि कहीं बीएसपी ना जीते, तमाम जो इनके वैसे प्रवृत्ति के लोग हैं। तो लेकिन जो आम जनता है इस तरह की बातें गुमराह करने के लिए लोगों में रखते हैं, लेकिन आम जनता जो समाजवादी के प्रति जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी बदनाम है, उस तरह से विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जनता में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, अर्थात उसे अच्छा नहीं मान रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। फिर तीसरा विकल्प कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस का सफाया हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी ही एक विकल्प के रूप में आ रही है, क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर, उनका शासन, उनका जो कार्यशैली है, उनके द्वारा दबे कुचले लोगों के प्रति किए जा रहे काम
वो लोगों को याद आ रहे हैं। तो एक विकल्प के रूप में हर समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा, जो आम जनता है, जिसको राजनीति से किसी उससे लेना देना नहीं है, पार्टी से लेना देना नहीं है, वो लोग अपनी शांति व्यवस्था के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने शिक्षा के लिए वो लोग बीएसपी को ही चाह रहे हैं। वो बीएसपी ही उनकी पसंद धीरे-धीरे बनती जा रही है और ये एक अच्छा रुझान है। राजनीति के प्रति ऐसी सोच, अगर जातिवादी भावना खत्म होती है, तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश अब विकास के चरम ऊँचाई पे पहुँचेगा, अगर ये बात खत्म होती है और इस आधार पे बहुजन समाज पार्टी का चयन लोग करते हैं और जिताते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि विकास ही नहीं, कानून व्यवस्था या हर मामले में एक नया इतिहास लिखा जाएगा इस बार, मेरा अपना मानना है। तो साथियों, मैं जो अपने भ्रमण के दौरान जो मुझे एहसास हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का रुझान विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों का तो है ही, अति पिछड़े वर्ग के लोग और कम्युनिटीज, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो बहुत अधिक संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। फतेहपुर में एक विधानसभा हुसैनगंज है, मेरा जो गांव वहीं पड़ता है, वहाँ एक मुस्लिम को टिकट दिया गया है और उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। फतेहपुर के और कई खागा विधानसभा में भी बहुत अच्छी स्थिति है, फतेहपुर सदर में बहुत अच्छी स्थिति है। इस बार कुछ ऐसे, जैसे बीजेपी अपने तो पुराने कैंडिडेट को ही उतार रही है, लेकिन उनके जो उनका जो आधार है वो बहुत अधिक खिसक गया है। समाजवादी पार्टी को कई सीटों पे लोग नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए, योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी का इस मामले में मेरा दृष्टिकोण यही है कि जैसे कानपुर के तमाम ऐसी विधानसभाओं में मुझे बात करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छी स्थिति है। इलाहाबाद में भी बहुत अच्छी स्थिति है। फतेहपुर में तो 4 विधानसभाओं में बहुत ही अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। अभी से जो रुझान है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है और इसकी मैं बहुत लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के लोगों के व्यवहार से लोगों को सबक लेना चाहिए। अन्य जगहों पे भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुद्दों के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं, यहाँ की जनता को, यहाँ के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को, यहाँ के सभी लोगों को मुद्दों के आधार पे किसी भी राजनीतिक दल को चुनना या उसको वोट देने का मंशा जाति के आधार पे ना हो के मुद्दों के आधार पे जब तक नहीं होगी, तब तक इस देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या जो भी परिवर्तन की बात है वो संभव नहीं हो पाएगा। एक विकास की जो लोग कल्पना करते हैं वो साकार नहीं हो पाएगा। इसलिए मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाने चाहिए और इस समय हालांकि बहुजन समाज पार्टी के का जो मुद्दा है वो सामाजिक परिवर्तन का मुद्दा, इससे बड़ा मुद्दा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन इस सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य का मामला और विशेष रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति, तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे चल रही है। नंबर 1 पे इन्होंने करके दिखाया है और आगे भी उम्मीद लोगों को जग रही है कि आगे भी ये स्थिति ठीक होगी। तो मेरा यही आकलन है और मुझे आप लोगों को लगता है कि जरूर पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।